ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। पहली बारी अजून अखियां ने तकिया, आ तकिया के। बिल्लो रानी, प्यारी बिल्लो। जी अब्बू जी। बेटा वो जो स्टोर है ना, उसमें पेटी पड़ी है, उसमें धागे पड़े होंगे, वो ले आना बेटा। और साथ में 2 कपड़े भी होंगे, वो भी लेती आना। जी। धूल मिट्टी है। कब से कह रही हूँ आपको एक स्टूल ले लें। अगर मैं गिर गई ना फिर मैं बताऊंगी आपको। मिला के नहीं? जी मिल गया है। अब्बू जी। जी बिल्लो जी। मिल गए ना। यस। वैसे बच्ची पता क्या होता है, दुकान जाने से पहले सारा वक्त जो है ना वो बाजार में जाया हो जाता है। और मुझे पता होता है तुम्हारी माँ ने कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ रखी हुई है। वाह, आपको तो सब कुछ याद रहता है। तो फिर इसको कैसे भूल गए? ये कहाँ से ढूंढी तुमने? इसको मैंने नहीं ढूंढा, इसने मुझे ढूंढ लिया है। अब्बू जी ये कितनी प्यारी है, पता है इसका बाजू टूट गया है, इसको सी देती हूँ। एक मिनट बेटा, वक्त जाया मत करो। ये सारी तकलीफें इन्हीं की वजह से हो रही। जब ये सामने आती है तो पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। तुम अपनी माँ की बीमारी कैसे भूल सकते? कितनी तकलीफ में उसने दिन गुजारे अपनी बीमारी के। वैसे भी इनको चलाना, घर में रखना तो हमारे लिए तकलीफ का ही बात होती है। हटाओ इसको, परे करो। अच्छा अब्बू जी, अगर ये गुड़िया मनहूस है ना, फिर तो मैं भी। तू तो मेरी प्यारी बिल्लो ऐसी बातें नहीं करते बेटा। हम सब की डोरे अल्लाह ताला के हाथ में, जिसको चाहे छूट दे, जिसको चाहे खींच दे। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी नहुसत इन्हीं पुतलियों की वजह से है। तुम्हारी माँ भी मर गई और फिर यास्मीन की परेशानियां भी तुम्हारे सामने। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ, मैं मेरी बात सुने ना, इससे मैं किसी को नहीं देने वाली, मैं आपको बता रही हूँ। कौन है? दीदी मैं कपड़े ले आया था, घर पे ही ले आया था। आप 12 बजे भेज दीजिएगा, आपको कपड़े मिल जाएंगे। घर पे भेजिएगा, दुकान पे नहीं। अरे यास्मीन तुम? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ रही थी तो बता तो देती। यास्मीन सब ठीक तो है? अब्बू जी कहाँ? यास्मीन ठीक हो? हर बार आपको शर्मिंदा करती हूँ मुझे। कुछ करते हैं। खाला ये क्या है? कठपुतली है, दूसरों के इशारों पे नाचने वाली।
ये मोबाइल ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये अब्बू का पुराना वाला मोबाइल है। याद है ना, नाना अब्बू ने अब्बू को नया वाला मोबाइल ला के दिया, तो अब्बू ने ये वाला मोबाइल फेंक दिया था। ये वाला मोबाइल भी नाना अब्बू ने ही दिलाया है। नाना अब्बू के पास खुद तो जूते भी पहनने के लिए नहीं है, शौकत भाई को फोन दिलाए जाते हैं। उस्मा खाला, मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है। और ये मासी को काम से निकाल, सारा दिन आराम करती है, खुद काम किया कर। अच्छा पैसे बचेंगे मासी के। बच्चों को 1800 रुपए, बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल रहा हूँ मैं, सरकारी स्कूल में जाएंगे, पैसे बचेंगे। नहीं शौकत, मैं बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, मैंने उनको पढ़ाना। क्या बकवास कर रही है? आप जानते हैं मैं आपके पूछे बगैर कभी कोई चीज नहीं लेती, आप लेके आते हैं तो बंद कर बकवास, बकवास बंद कर अपनी। सामान चलानी आती है और पैसे खर्च करने आते हैं बस तुझे। उस्मा खाला, हमें वहाँ वापस नहीं जाना। गाड़ी निकालो। क्यों बुलाया है मुझे? परेशान करती हो बिला वजह। क्या समझती हो? जमीन के 6 फुट नीचे से डरा लोगी मुझे? अब मत बुलाना। भूली नहीं हूं तुम्हें। तुम्हारी चलती फिरती रात को हर रोज झेलती हूं मैं। तुम भी याद हो और तुम्हारी नफरत भी। और तुम दोनों को आज भी मेरा वही जवाब है। आख थू! आपकी चाय। एक काम कर असमा, ये गरम गरम चाय मेरे सर पे ही उंडेल दे। एक ही दफा छुटकारा मिले सर पीटने से। गुस्सा ना किया कर कुलसूम। कैसे ना करूं भाईजान, रोज रोज नया बखेड़ा। कब तक मेरी पंचायत लगती रहेगी? मैंने तो भला जानकर ही भतीजी की शादी वहां करवाई थी। मुझे क्या पता था रोज रोज आके मैके बैठ जाएगी। तो यास्मीन ये सब कोई अपनी मर्जी से तो नहीं करती, ये भी मजबूर है। अस्मा, हम दोनों बातें कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलते। नहीं, एक सेकेंड अब्बू जी। फुप्पो को यास्मीन का दुख नजर क्यों नहीं आता? ये 15 साल की थी जब इसका निकाह हो गया था। उन लालची लोगों के हवाले कर दिया था आप लोगों ने। ये कब तक रहेगी उन जालिमों के साथ? सुन रहे हैं भाईजान, कितनी जुबान चढ़ गई है इसकी। और भेजे कॉलेज। मेरी इन बातों का कॉलेज जाने से क्या ताल्लुक है? अगर मैं अनपढ़ होती तो क्या मैं अंधी गूंगी बहरी हो जाती यास्मीन के ससुराल की हरकतों को देखकर? अस्मा, तुम्हें जिस बात का पता नहीं उस बात के बारे में वावेला मचाने की कोई जरूरत नहीं। यास्मीन, मैं तुम्हारे हक में बोल रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे हक में बात करने की।
जब मेरा शौहर ही मेरे साथ नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है किसी को मेरे हक में बात करने की। सुन यास्मीन, तू भी इतनी चूजी नहीं है। तुझे नहीं अपने बाप के हालात का पता? किस तरह रोज रोज इतने बड़े बड़े मुतालबे पूरे करेगा वो उनके? समझाती क्यों नहीं है अपने शौहर को? समझाती हूँ छोटी पुप्पो, बहुत समझाती। कुलसुम, लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं रहा। जब जहां मारा पीटा, मूड खराब हुआ, छोटी छोटी बच्चियों समेत बीवी को घर से निकाल दिया। मैं कहता हूं कि मेरी नहीं तो अपनी बेटियों का तो सोचो। उनकी छोड़ें, अपनी बेटी की फिक्र करें। एक बेटा पैदा कर देती तो इसका क्या जाता। अब इसी बात को बहाना बना के इसके ससुराल वाले तावान वसूल कर रहे हैं बाप से। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करें बंदोबस्त पैसे का ताकि बसी रहे अपने घर। कुलसुम, मैं अगर तू अपने बेटे आदिल से कह के थोड़ा सा कर्जा और मिल जाता। भाईजान अब उससे कितनी दफा मांगो, वो खुद परदेश काट रहा है इराक में। अभी पहले के पैसे वापस नहीं किए, मैं किस मुंह से उससे मांगू? बेटा है मेरा, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है। भाई की इज्जत भी तो रखनी है मैंने। ऐसे क्या चुप होके मुझे घूर रहे हो? मैं कोई जलाद नहीं, पुप्पो हूं तुम्हारी। और वैसे यास्मीन, ये जो तौर तरीके हैं ना तेरे ससुराल वालों के, इससे तो कोई अच्छा खासा खाता कमाता आदमी भी कंगाल होके बैठ जाए। पहले अपनी जिंदगी की सारी कमाई बीवी की बीमारी पे लुटा दी, अब जो बचा है वो तेरे ससुराल का जहन्नम भरने में खत्म हो जाएगा। छोटी के लिए कुछ रखना है कि नहीं? मुझे शादी नहीं करनी। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से अब्बू जी का सर झुके। मेरी वजह से अब्बू जी का सर नहीं झुका। मैंने जबरदस्ती शादी नहीं की थी, सब लोगों ने मिलकर मेरी शादी करवाई थी। मुझे भी पढ़ने दिया होता तो आज मैं भी अपने पाँव पे खड़ी होती, किसी पे बोझ नहीं होती। पर नहीं, तो मुझे तुम लोगों को ही शौक था मेरी शादी करवाने का। भाईजान, इस तरह सर झुका के बैठने से तो अब कुछ होगा नहीं। सोचा क्या आपने? सोचना क्या है कुलसुम? इस घर के बेचने के सिवा आपको जा रहा है ही कहाँ? कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? इस उम्र में कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगे जवान बेटी को लेकर? बेटियों के बाप होने के नाते कफारा तो अदा करना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा, बहुत देर तो नहीं हो गई। वेलकम। नॉट एट ऑल। तशरीफ रखिए। वैसे एक बात है मिसेस एहतशाम, फाउंडेशन को डोनेशन देकर आपने पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो अपनी वाहवाह करवा ली। पैसा कब और कहाँ खर्च करना है मुझे आता है। चाय पीजिए और ये बताइए कि हम अपना जॉइंट वेंचर कब शुरू कर रहे हैं। वेल, उसके लिए जरा मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। आई एम स्टिल थिंकिंग ऑन इट। अफसोस हुआ, मैं तो सोच रही थी कि हम बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकेंगे। सोच लीजिए, अब तो आपने हमारा नमक भी खा लिया है। लेट मी करेक्ट योरसेल्फ, आपका नमक नहीं शक्कर खाइए। क्या फर्क पड़ता है, नुकसान तो दोनों का एक सा ही है। एक्सक्यूज मी। भेजो। मैं आई कम इन मैडम? वो मैडम, आपसे एक छोटी सी अर्ज करना थी। आप बड़ी सी अर्ज कीजिए। मैडम,
6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब तक तो कर्ज उधार लेके गुजारा कर रहा था, लेकिन अब तो कर्ज देने वालों ने भी मना कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आगे घर कैसे चलेगा। आप प्लीज़ अकाउंट्स में कह के मेरी सैलरी रिलीज करवा दें। सैलरी तो अभी नहीं दे सकती। आप तो जानते हैं रिकवरीज में वक्त लगता है। मैडम मैं अब क्या कहूँ? नौकरी छोड़ दीजिए, कहीं और नौकरी कीजिए। मैं अकाउंट्स में कह के आपका हिसाब करवा दूं। नहीं मैडम, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब? नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो सैलरी मिलने की उम्मीद कब तक है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है शकूर साहब। जब हमारे पास होंगे हम आपको दे देंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू। यास्मीन, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? यही कहना चाहती थी ना कि अब्बू जी का सर मेरी वजह से झुका हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्यों निभाना है एक ऐसा रिश्ता जिसमें से जिल्लत है और तकलीफ है? एक ऐसे शख्स के पीछे भाग रही हो जो तुम्हारी कदर तक नहीं करता। वो मेरी बच्चियों का बाप है अस्मा। अगर मैं उसे छोड़ूंगी तो मेरी बच्चियों का बाप छूट जाएगा उनसे। और तुम अब्बू जी के बगैर रहने का सोच सकती हो? नहीं ना? तो वो भी मेरी बच्चियों का बाप है। तुम नहीं समझोगी। मेरी जगह पे नहीं होना, इसलिए मैं तुम्हारी जगह पे होना भी नहीं चाहती यास्मीन। मैंने पहले ही कहा था, मैं जॉब करूंगी, अब्बू जी का सहारा बनूंगी। तो क्या सारी जिंदगी अकेली रहोगी? अब्बू जी को तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा बसा बसाया घर देखने का अरमान है अस्मा। तुम्हारी शादी देखने का अरमान है। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो उनका पेट तो भर देगा लेकिन उनकी आंखों की खुशी अधूरी छोड़ देगा। माँ बाप हमेशा नहीं रहते अस्मा साथ। अम्मी जी हमें छोड़ के चली गई, कल को अब्बू जी। मैं ये सब नहीं कहना चाहती अस्मा, लेकिन यही है दुनिया की तल्ख हकीकत। क्या तुम नहीं चाहती कि अब्बू जी के कंधों से तुम्हारी फिक्र का बोझ उतरे? कल को जब वो इस दुनिया से जाएं तो अपने दिल में ये मलाल लेके जाएं कि क़यामत के दिन अम्मी जी को क्या मुंह दिखाएंगे कि तुम्हें ये अकेला छोड़ आए हैं। मानती हूं, तो कभी भी अब्बू जी के लिए सुकून का बाइस नहीं बन सके। तो ऐसी बातें करके उनको परेशान मत करो। यास्मीन, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोबारा कह रही हूं कि गलत हो तुम जो एक ऐसे इंसान के लिए खुद को खत्म कर रही हो, और गलत है तुम्हारी सोच जो एक ऐसे रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता कोई फर्क। नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह बहुत कमजोर, बहुत डरपोक हूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।
देख रहे हो, लाइट्स भी ऑन करनी है, मुझे एक्टर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। मिसेस डेविड किसी भी वक्त आ जाएंगे, फिर वो मेरी क्लास लेंगी। थैंक गॉड, शुक्र है ये तो हुआ काम। What is wrong with this? It's breaking only. Good afternoon, girls and boys also. Good afternoon, Mrs. David. Who's done all of this? Who's done this? Mrs. David, ये सब मैंने किया है। बुरा लग रहा है? You did it? No, it's beautiful. It's gorgeous. I'm thinking तुम नहीं होता हम कैसे मैनेज करता? मिसेस डेविड, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने जो सारा काम मुझे करने के लिए बोला है, मेरे सेमेस्टर की फीस निकल आई है। You're so honest and so hardworking, Asma. I'm sure you will. But अभी हम तो बहुत sad है। क्यों? Because I'm thinking this is your last semester. You'll leave. Without you, all I manage these big programs. No, मिसेस डेविड, मैंने अपने जूनियर्स को अच्छे से ट्रेन कर दिया है। इनफैक्ट ये मुझसे भी ज्यादा मेहनती हैं। क्यों? Really? Thanks. What are you all doing now here? If you know your part well. अच्छा, पेप आपको तो याद है ना? All these things properly. No compromise on anything. अच्छा, मैं गाना गा के सुनाती हूँ कि कैसे गाना गाना है, ठीक है? मन दी माज विच हसना खिलना दिल की रखना कंबे कन्ने मैं न पर किसे दी मंदा नहीं बोलना चन दी चांदनी कंबे कन्ने मन दी माज विच हसना। What talent you have, man? चुप रुस्तम निकले तुम तो। मिसेस डेविड, मैं तो वैसे ही। Now you have to sing in the farewell. No, मिसेस डेविड, मैं गाना नहीं गा सकती। मैं तो बस यही लाइट्स, कॉस्ट्यूम, यही चीजें मुझे करनी आती है। No, I heard you singing and now you have to sing. No. मर गई। Can I come in, please? Good morning, Mr. Ravan. How are you? I'm absolutely fine. How are you? I'm good. Good to see you. Same here. ये मॉम ने डोनेशन का चेक भेजा है, प्लीज देख लीजिए। Oh, so kind of you. How can I thank you, Mr. Ravan and your mother? You all are so kind. You know, it's people like you whose donations is making this place run so well. Because you know the girls coming here are not from rich families. Why don't you agree to be our chief guest on the Students' Day festival? That would be so lovely, no? Me? Okay, Mrs. David, I am leaving. Thank you so much. No. Stay, have some tea, coffee with us. Thanks a lot. Thanks. I have a lot of work on that. All right. We'll see you soon. Thank you. Bye. Bye. मन दी माज विच हसना खिड़ना दिल की रखना कंबे कन्ने मैं न पर किसे दी मंदा नहीं डोलना चन दी चांदनी कंबे कन्ने मन दी माज विच हसना। Ladies and gentlemen, now I'm going to invite my star student Asma and she's going to sing for us. मन दी माज विच हसना खिड़ना दिल की रखना कंबे कन्ने मैं न पर किसे दी मंदा नहीं डोलना चन दी चांदनी कंबे कन्ने मन दी माज विच हसना। मन दी माज विच हसना खिड़ना दिल की रखना कंबे कन्ने मैं न पर किसे दी मंदा नहीं बोलना
चन दी चांदनी कंबे। क्या हुआ? क्या हुआ? टॉमी, हाथ में क्यों? सर पे, सर पे। बस मैम, बहुत हो चुका। ना मैंने यहाँ रहना है और ना आप लोगों की खिदमत करनी है मैंने। आवाज नीचे। क्या हो गया? क्या हुआ मामा? क्या हुआ? हमीदुल्लाह साहब क्या हुआ? अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये लीजिए अपनी बंदूक। ना मैंने यहाँ रहना है और ना बान सर की मैंने खिदमत करनी है। मैं उनको पानी देने जा रहा हूँ, वो गिलास उठाकर मेरे सर पे दे मार रहे हैं। आखिर मैं बीवी बच्चों वाला हूँ सर, इस तरह होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा सर? देखिए, आप हमारे घर के फर्द की तरह, हम भी भाई के इस रवैये को बर्दाश्त करते हैं। एक्सीडेंट के बाद से चिड़चिड़े हो गए, हम समझते हैं। मैं तंग करके रखा है सर, क्या करूं? आपसे दरखास्त करता हूँ, आप भी समझें प्लीज। बहुत माफी चाहता हूँ आपसे। क्यों? मुलाजिम है ये मामा, इंसान भी तो है। आउट करो। मामा, कितनों को आउट करेंगे हम? इस तरह तो यहाँ कोई भी नहीं टिकता ना। और वैसे भी हमीदुल्लाह साहब इतने सालों से हमारे घर काम कर रहे हैं। आपको याद है ना कितने छोटे छोटे थे हम दोनों जब यहाँ पर आए थे? अब इतना रिगार्ड करना तो बनता है उनका। और भाई के इस तरह के रवैये के साथ तो मैं एक काम करता हूँ ना, पोरो चिश्ती से कहता हूँ, उनकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ और उनसे कहता हूँ कुछ अरसे के लिए वो भाई का ख्याल रख लें, वरना मैं तो हूँ ही, मैं देख लूंगा। हाँ, उससे क्या दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा उसे। भाई ये क्या हो गया आपको? मुझे हाथ मत लगाना, तो ये तो मुंह चीर दूंगा मैं तुम्हारा भी। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे सिर्फ आपको उठा के व्हीलचेयर तक आप उठे, मेरी बात सुने। अबान, मदद करने दो भाई को। कोई भाई नहीं है मेरा, नहीं है मेरा भाई, नहीं मेरे कोई मामा है, मेरा कोई भी नहीं है। मुझे बढ़ने क्यों नहीं देता अकेला आप लोग? यहाँ से जाओ, सब यहाँ से बाहर। प्लीज शोर मत मचाओ। क्यों तकलीफ देते हो अपने आप को भी और हमें भी? आपको क्या तकलीफ होती है? आपको किस बात की तकलीफ होती है? ये पूरा बेटा है तो आपके पास मौजूद। आई हेट रोमान, मामा मैं नफरत करता हूं इससे। मुझे मेरी मां को छीना। जाए आप लोग यहां से बाहर। पोरो चिश्ती, थैंक यू। क्या हो गया आपको? आप मुझे थैंक यू कहेंगी? मुझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू आर एम्बैरेसिंग मी, प्लीज ऐसे मत करें। नहीं, कदर तो करनी चाहिए ना। सर, बटर। थैंक यू। ऑनेस्टली मामा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता हूं। मैं जो कुछ भी प्लान कर लूं, जितनी भी एफर्ट कर लूं, मैं भाई को खुश नहीं कर पा रहा। दिस इज माई फेलियर, नॉट हिज। और मामा, आपने जो मेरे लिए किया ना, मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकता। पोरो, जी ना, टिश्यू। मैं तो माँ हूं ना, मगर उसकी हालत मेरी आंखों के सामने वो तकलीफ होती है। मामा, आप क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हैं? ठीक हो जाएंगे वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मेंटली गुस्सा तो उसे हमेशा से आता था, मगर एक्सीडेंट के बाद किसी अटेंडेंट को भी टिकने तो नहीं देता।
तो क्या हुआ? मैं किस लिए हूँ? मैं रखूंगा ना उनका ख्याल। मतलब मैं मैनेज कर लूंगा। बल्कि पोरो। जी सर। पोरो चिश्ती, would you please do me a favor? ऑर्डर सर। आज से आपने आबान सर का ख्याल रखना है, सिर्फ कुछ दिनों। ओके? आई एम सॉरी सर, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ। इट्स ओके। मैं ख्याल रख लूंगा भाई का। मैं ऑफिस को मैनेज कर लूंगा। इनफैक्ट मैं आज ही एजेंसीज में भी कॉल करूंगा। वहां बहुत अच्छी केयरटेकर्स होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं। दे विल टेक केयर ऑफ भाई। क्या क्या करोगे? बिजनेस देखोगे? घर? तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मैंने उनसे उनकी मामा को छीन लिया। आपको क्या हो गया है मामा? बड़े हैं वो मुझसे, और अगर गुस्से में कभी कुछ बोल भी देते तो इट्स ओके। आप अभी पता है क्या करें? आप ब्रेकफास्ट करें। आपकी ये बहुत बुरी आदत है, आप ब्रेकफास्ट हमेशा ठंडा कर लेते हैं। प्लीज अब हैव योर ब्रेकफास्ट, ओके? और परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिस डेविड तुम्हें बुला रही हैं। क्यों? क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है वो तुम्हें ही बुलाएंगी, क्योंकि तुम उनकी चहेती जो हो। हमें तो बुलाएंगी नहीं, और तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ सरप्राइज भी रखा हुआ है। ये लो, पकड़ो, इनके साथ नेक्स्ट प्लान डिस्कस कर लो। पेन भी पकड़ो। Hi, Mrs. David. I'm Hello, so sorry Mr. I'm late Rahman. again. No problem. There's so much traffic only. I to come walking, and it's good for health. That's great for health, and so is this. Oh, so kind of you. This is so kind of you. Come, Mrs. David? Asad, come here. Look who's here to meet you. This is Mr. Roman, and he's very impressed with you. Thank you so much, sir. The pleasure is all mine. आप हैं अस्मा? जी, क्यों? नहीं, वो आप तो बहुत अच्छा गाती हैं ना। You sing really well. आपने तो उस दिन भी दाद दी थी, तो आज बुलाने की वजह? I'm really sorry. मुझे लगता है आपने माइंड किया है। मुझ में एक बहुत बुरी आदत है। मैं तारीफ खुलकर करता हूँ और शायद बार बार कर देता हूँ, इसलिए। हाँ, but Mrs. David, I think I should leave now. Thank you for your kindness, and we'll see you soon. Inshallah. Excuse me. Thank you. Come here, Asma. Are you mad? What are you doing? You know who he is? He came here to give us a donation only, and you're thinking he's praising you, and you're giving him attitude. Say sorry to him. Go run. Go. Excuse me, sir. I'll call you back in a minute. एक मिनट, क्या हुआ? Sorry, वो अंदर ऑफिस में आप प्लीज मेरी शिकायत मिसेस डेविड से मत कीजिएगा। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे ग्रेड्स खराब करें। आपको क्या लगता है मैं आपके ग्रेड्स खराब कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रही थी। अच्छा, वैसे आपने मुझे पहले कभी देखा है? हाँ, आप हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आए थे। आप तो सब जानती हैं। मुझे लग रहा था आपने मुझे नोटिस ही नहीं किया होगा। चीफ गेस्ट को नोटिस किए बगैर और कोई चारा ही नहीं होता। सामने तो बैठा होता है, बैठे होते हैं। हाँ, ये भी है। लेकिन आपकी आंखें तो बंद थी जब आप गाना गा रही थी, है ना? पहली दफा परफॉर्म कर रही थी, नर्वस थी। और आपको क्या लगा था? आप आंखें बंद कर लेंगी तो कोई भी आपको नहीं देखेगा। मिसेस डेविड बता रही थी कि आपको कुछ कॉस्ट्यूम्स बनवाने, इसलिए आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। जी, वो मेरी मामा एक्चुअली एक पपेट शो कर रही हैं। इट्स गोना बी अ ह्यूज इवेंट। मिसेस डेविड ने मुझे बताया कि उनके एक बहुत होनहार स्टूडेंट हैं जो कि एक जबरदस्त कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। मैं जब उनसे मिलने की बात की तो आप ही निकली। जबरदस्त। तो सर आप एक काम करें कि मेरे अबू जी का नंबर लिख लें, अपनी वालदा से कहिएगा कि उनसे बात कर लें। सर नहीं, रोमान नाम है। आप सर कहती हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे 50-60 साल का कोई बुढ़ा बाबा हूँ मैं।
रोमान मेरे अब्बू जी कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते हैं, मैं नहीं करती, तो आप उन्हीं को ब्रीफ दे दीजिएगा। अब्बू जी का? हाँ, आप बताइए अपने अब्बू जी का नंबर क्या है? 021। नाम सेव करूं, अब्बू जी। जी अब्बू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मिस, आप अभी कह रही थी ना ग्रेड्स के बारे में कुछ, तो आप चाहती हैं मैं आपके ग्रेड्स बेहतर करवा दूं? वो मैं खुद कर सकती हूँ अपनी मेहनत से सर। रोमान। नाइस मीटिंग यू। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली